हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का, जिसमें कि मैंने 5 वीडियो दैट मीन्स कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 तक वीडियो हमने डाल दिया है। जिसने भी नहीं देखा है तो कम से कम कोशिश कीजिए कि पहले वो वीडियो को आप देख लीजिए। इसके बाद फिर बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, तब दिक्कत नहीं होगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद फिर मस्ती से जो है हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग 4.1 जो अभी तक टिल डेट से चल रहा है 4.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे सवाल को अभी तक आए हैं। तो बोले थे कि 1-2 वीडियो और आएगा जिसमें कि कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर लंबा होने के कारण थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाइए और आज कोशिश करते हैं कि मोर देन आपका कवरेज कर दें। चलिए केसी सिन्हा 4.1 शुरू कर रहे हैं। और हम लोग जो है कल 8 का 9 तक बनाए थे, तो 8 का जो है हम लोग 10 बताते हैं। ये 2-4 बार आया हुआ है सवाल। 4.1 का है केसी सिन्हा। इसके बाद हम लोग NCERT स्टार्ट कर देंगे। तो 8.1 का 10 नंबर में है 9π/8 प्रूफ करना है। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 2√2। ये सवाल को देखिएगा ध्यान से। 2√2 बटे कितना है 3। देखिए 9π/8 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यही प्रॉब्लम दिया है। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 9π/8 इज इक्वल टू, ये माइनस है उसको उस साइड लेते जाइए, ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अब बाय क्या हो जाएगा 3। इस पोर्शन को इधर, तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। अब हम लोग RHS से चलते हैं। ये चीज़ प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो RHS में जैसे चलेंगे तो RHS में क्या है 9/4, दोनों साइड 9/4 LCM, ये सॉरी कॉमन ले लेंगे। तो साइन इनवर्स क्या बचेगा 1/3 प्लस इसमें हो जाएगा कितना, तो साइन इनवर्स 2√2/3। अब हम लोग पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स। अब देखिए x के जगह क्या है 1/3 है, y के जगह है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 2√2/3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y के जगह है 2√2/2 और 1 माइनस एक्स के जगह क्या है 1/3 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 9/4। अब देखिए साइन इनवर्स 1/3 इंटू 1 माइनस 2√2 का, इसका 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8/9, बीच में 2√2/3 अंडर रूट 1 माइनस 1/9। अब हम इसको लिख सकते हैं 9/4, इधर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3 गुना 9 में से 8 गया 1 वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, इसका रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2√2/3 मल्टीपल 9 में से 1 गया 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2/9 का 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 क्या लिखेंगे 4, इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/9 बीच में प्लस 2√2 कितना हो जाएगा 8/9 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स 8 प्लस 1 प्लस 8/9, तो 8 प्लस 1 9, ये कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाइज में क्या लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को हम लोग जानते हैं कितना होता है π/2, 90 डिग्री 1 होता है। तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 9π/8। ये प्रूफ हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा। 8 का 5, 8 का ये 10 था। 11 सेम है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप टेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग का आता है 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर में बोल रहा है क्या चीज़ की प्रूव दैट, इसमें हमको साबित करना है। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, लिखा है 4, ये सब इम्पोर्टेंट है, 4 इंटू साइन इनवर्स, 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, 2 बटे कितना है √5 इज इक्वल टू पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये साइन है ये कॉस है, दोनों को हम लोग कन्वर्ट टेन में करते हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये कितना होगा 3 √10 का स्क्वायर 10 - 1। अब कॉस में करते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है बेस, ये हो जाएगा √5, तो ये मेरा 1 हो जाएगा पाइथागोरस से, तो नहीं √5 का स्क्वायर 5 में 4 गया 1। अब देखिए 4 इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो tan इनवर्स क्या होगा 1/3 परपेंडिकुलर बटे बेस। इसको भी हम लोग कर लेते हैं, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। अब हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि tan इनवर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस। अब इसको लिखिए 4 tan इनवर्स x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई। तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू tan इनवर्स, इसको मल्टीपल कीजिए तो 2 + 3 बटे 6, 3 दूना 6 माइनस 1/6। तो अब इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू tan इनवर्स 5/6, अब ये ऊपर चल जाएगा 6/5, ये कैंसिल ये कैंसिल 4। अब मेरे पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये दोनों कैंसिल, दैट इज कॉल कितना हो गया पाई। देखिए प्रूफ हो गया, एकदम से इजी सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग जो है 2 तक हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट लेनी है तो लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स हो गया, ये सब शुरू से आप बनाइएगा, यही चैप्टर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद हमको लगता है कि अगर ये कोऑर्डिनेट मतलब वेक्टर अगर स्टार्ट किए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर कैलकुलस अगर स्टार्ट कर देंगे तो हमको लगता है कि 2 दिन 3 दिन एक एक पोर्शन का है डिफरेंशिएशन सब। तो या तो कैलकुलस पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है कि सर कैलकुलस ही पढ़ाइए, नहीं तो अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट कर देंगे, ये क्या कहते हैं वेक्टर शुरू कर देंगे या फिर एलपीपी शुरू करेंगे। तो एलपीपी सब छोटा छोटा चैप्टर है 2 से 3 दिन, बट वेक्टर में टाइम लगेगा लमसम, उसमें जो है 1 महीना का करीब सिलेबस है, 1 मंथ का सिलेबस है। तो इसके बाद कैलकुलस बोलिएगा तो वो भी चलेगा कि इनवर्स डिफरेंशिएशन सबसे स्टार्ट करेंगे तो वो भी इजी ही टॉपिक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कैलकुलस करें इधर वेक्टर शुरू करें। तो चलिए हम लोग 9 हो गया। 9 का देखिए इसमें कुछ सवाल है, 9 का 2 नंबर देखिए, 9 का 2 नंबर, 9 का 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि कॉस इंटू जो एक जैसा है पहले हमको बनाने दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो डाउट होगा वो पूछिएगा, एक ही साथ लिख के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू प्रूव क्या करना है तो 1 - 2x², ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ दम नहीं है। देखिए इसमें 1 - 2x², इसको क्या बोलेंगे लेट, हम बोले थे हर हमेशा कि एंगल को मानते हैं, तो 2 साइन इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग या साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या लिखेंगे कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स के जगह cos 2 थीटा माने, cos 2 थीटा का साइन के फॉर्म में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए 1 - 2 और साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा x², प्रूफ हो गया। कुछ है मजाक है, क्या है निर्मा मजाक, ठीक है। अब देखिए इसी का हम लोग 3 नंबर देखिएगा, ये तो और खतरनाक सवाल है, सिर्फ देखना है। कॉस बहुत ही ज़्यादा ये टफ सवाल मेरे विचार से लगता है। सेक इनवर्स x देखिएगा यहाँ निर्मा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर 0, देखिएगा ये कितना ज़्यादा टफ सवाल है। हम लोग पढ़े हैं सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है π/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस, इसके जगह π/2, और हम लोग कॉस 90 जानते हैं क्या होता है 0, यही टफ था, कोई दम है। इसके बाद देखिए 5 नंबर जो सवाल, 4 नंबर ये नहीं बनेगा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल में 3-4 पार्ट है। हाफ इंटू लिखता है क्या चीज़ की हाफ इंटू कॉस इनवर्स x
इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 2 रूट के अंदर है बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाय में कितना है तो 1 प्लस एक्स। यही सवाल है। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 अभी तक हम लोगों ने LHS बराबर RHS पर है, लेकिन इसमें 4 पार्ट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए किसी एक पार्ट को हम लोग फिक्स कर लीजिए। लेट हाफ कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, 2 उधर भेज दीजिए। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा 2 थीटा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2 थीटा। अब चलते हैं ये चीज प्रूफ करना। चलिए सेकेंड पार्ट में हमको क्या लिखना है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह कॉस 2 थीटा बटे क्या लिखेंगे 2। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 कैंसिल, साइन इनवर्स रूट खत्म, साइन थीटा दोनों कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू हम लोग देखिए हेल्प ऑफ 1 से हाफ कॉस इनवर्स एक्स प्रूफ। देखिए फिर इसमें हम लोग चलते हैं कौन सा पार्ट में, तो फर्स्ट सेकेंड था, थर्ड पार्ट ये पोर्शन। एक्चुअल में ये चीज़ प्रूफ करना थी, इसी को लेट मान लिए। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स के जगह आपको क्या पुट करना है कॉस 2 थीटा बटे 2। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 कैंसिल, कॉस इनवर्स रूट खत्म, कॉस थीटा इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या है हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। और लास्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट में हम लोग जब फोर्थ पार्ट की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा ना सॉरी, 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब देखिए इस सवाल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इधर क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। चूंकि दोनों पे रूट है तो इंडिविजुअली इसको हम सेपरेट करते हैं, तो जैसे सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस कितना है 2 थीटा। इस रूट से इसको कटा दिए, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखिए ऊपर में भी रूट है नीचे में भी रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, पूरे पे रूट डाल दिए, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे नीचे में 2 कॉस स्क्वायर, दोनों कैंसिल, तो टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, रूट बाहर तो टेन थीटा, दोनों कैंसिल हो गए थीटा, और थीटा बराबर देखिए हम लोगों ने तुरंत प्रूफ किया है 1 से हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स। इस प्रॉब्लम को आप 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेनी है लीजिए। चलिए अब हम लोग जो इसके बाद जो शुरू करते हैं 9 तक आपका क्लियर हो गया। जो इससे पहले डाउट होगा, एक दिन हम बताए थे कि डाउट आप सब कोई जो है कलेक्शन करके रखिए, एक साथ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अन्यथा व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताइएगा, तो वो सभी सवाल को हम कलेक्शन करके बता देंगे। अभी इसलिए बता देते हैं थोड़ा सा चैप्टर तक, जहाँ तक देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तक आज हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो एक ही चैप्टर में रह जाएंगे, सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, उसको भी ध्यान में रख के बनाना है। चलिए 9 कंप्लीट हो गया। अब आता है 10 में कुछ नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अच्छा एक बता देते हैं 10 का फर्स्ट नंबर देखिए, 10 का 1 नंबर, 10 का 1 में क्या बोलता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई
इज इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कितना दिया है एक्स वाई बीच में प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही सवाल है, इसमें दम उम कहीं कुछ नहीं है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए ये साइन है, प्रूफ क्या करना है 10 में। नेक्स्ट तो साइन थीटा, नीचे में कुछ तो क्या है 1 है, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे 1 हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसके साथ भी वही है वाई बटे 1 अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर पाइथागोरस से। इसको कन्वर्ट कर लीजिए 10 में, तो हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर टेन इनवर्स वाई बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। तो देखिए ध्यान से टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हो गया 1 बाय। अब हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इससे गुना कीजिए तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे, हाँ ये पोर्शन हुआ। चलिए हम लोग क्या करते हैं एक्स अंडर रूट, एक मिनट ध्यान से देखिए साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है दोनों साइन के ही फॉर्म में, इसको 10 में करना कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ऊपर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम हुआ। जब इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों को जो ये दोनों मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब अगर इसका फॉर्मेट हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अरे यार बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया, सॉरी, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, एक्चुअली यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई था, हम गलती से साइन लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कॉस इनवर्स वाई है, तो हम ऐसा करते हैं कि 10 के ही फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस होगा, ठीक है। तो कॉस क्या होता है बेस, इसलिए एरर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ की 10 इनवर्स जो रिजल्ट आएगा ये लिख देते हैं एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स वाई। इस जगह देखिए बाय मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पे एक्चुअल में सवाल में बुक में दिया है कॉस और हम लिख दिए 10, तो हम इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। इस चीज़ को हम करेक्शन कर देते हैं, आप कॉस के रूप में बना दीजिए 1 माइनस कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए आप क्या कीजिएगा यहाँ पे जैसे कॉस है ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है बेस अब बटे हाइपोटेनस, ये हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस वाई, उस बेस पे आप तोड़ दीजिएगा। बाय मिस्टेक लिखा गया ये। चलिए इस बेस का हो गया। अब आते हैं हम लोग कितना नंबर सवाल, तो 12 नंबर सवाल, जो कि एक सॉरी ये तो 10 था, 10 क्लियर हो गया। 11 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 में देखिए एक ट्रिक बता देते हैं, 11 में इंपॉर्टेंट है मोस्ट। 11 का फर्स्ट नंबर क्या बोलता है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, इधर मेरे पास क्या है कॉसेक है, फिर है tan इनवर्स एक्स, कॉसेक है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इंटू कॉट इनवर्स एक्स माइनस tan इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमको प्रूव क्या करना है तो tan इनवर्स एक्स। देखिए अच्छा सवाल ये है, हमको क्या प्रूव करना 10, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ की 2 tan इनवर्स, ये चीज़ क्या है कॉसेक है, कॉसेक tan इनवर्स ने कुछ तो नीचे 1 है, हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो कॉसेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉसेक इनवर्स, ध्यान से देखिएगा कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा हाइपोटेनस
बटे परपेंडिकुलर, बीच में माइनस टेन, कॉट का उल्टा होता है टेन, तो टेन इनवर्स क्या लिखेंगे 1/x। बगल में हम मेंशन कर देते हैं कि कॉट इनवर्स x जो होता है वो होता है टेन इनवर्स 1/x। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा क्या होता है थीटा। तो लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स, ये दोनों कैंसिल तो हो जाएगा √1 + x² बटे x माइनस 1/x। अब देखिए 1 + x² प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि रूट अंडर अगर a² + x² का फॉर्म रहेगा तो पुट करते थे a tan थीटा या a cot थीटा। तो a के जगह यहाँ पर क्या है 1, तो हम लोग 1 पुट करेंगे, तो x बराबर क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स x, इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स √1 + x की जगह tan² थीटा माइनस 1 बटे क्या होगा tan थीटा। इसको लिख सकते हैं कि 2 tan 1 + tan sec² थीटा, रूट खत्म, सेक थीटा माइनस 1 कितना होगा tan थीटा। अब देखिए इस पोर्शन को हम क्या लिखेंगे, ये तो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, बोलिए तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस 1, और tan को हम लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। तो दिस इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, cos कैंसिल और sin थीटा। यहाँ तक तो क्लियर कर लिए। अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा/2, और sin थीटा का हम फॉर्मूला पढ़ाए थे 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ये 2 कैंसिल, एक साइन इससे भी कैंसिल, तो लिखेंगे क्या चीज देयरफॉर 2 tan इनवर्स साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा tan थीटा/2, ये दोनों खत्म, tan खत्म, तो थीटा/2 थीटा 2 कैंसिल, तो थीटा का मान आपने क्या माना है tan इनवर्स x। प्रूफ हो गया, ये सवाल यही प्रूफ करना था tan इनवर्स, यही चीज़ इसमें है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, मज़ा आ रहा ही होगा कंफर्म है। ये बड़ा मस्त चैप्टर है, तो इसलिए इसको आराम से रिलीज, 2 नंबर भी सेम है, हमसे लास्ट से आप ब्रेक कीजिएगा ये बन जाएगा। चलिए ये क्लियर। अब आते हैं हम लोग टाइप 4, चूँकि आज बोले थे कि कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो डालेंगे, इस चैप्टर को जल्दी से समाप्त करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। और NCERT में भी है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि साथ ही NCERT भी बनाइएगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, कुछ ही प्रॉब्लम होगा जो NCERT से नहीं बनेगा, अदरवाइज सब बन ही जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं टाइप 4, जो कि इम्पोर्टेंट टाइप है, और इसी से इस बार जो है एग्जाम में आया हुआ था, बिहार बोर्ड में जो है यही चैप्टर से पूछा था। तो टाइप हम लोग चलते हैं कितना, तो 4 नंबर देखिएगा अच्छा से, ये मस्त टॉपिक है। 12 नंबर इसमें बताना पड़ेगा, 12 का पहला देखिए क्या है, बोल रहा है क्या चीज़ की tan इनवर्स x, ध्यान से देखिएगा, प्रूफ करना है, क्या लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर कितना दिया है π/2, क्या है π/2। तब कहता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1। अच्छा सवाल है, yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू क्या है, तो 1 है। चलिए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, और tan इनवर्स कितना है z। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर a, इक्वेशन फर्स्ट, तो x बराबर कितना हो जाएगा tan a, कोई दिक्कत इसमें। अब फिर से क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं, tan इनवर्स y इक्वल टू b मानते हैं, तो y बराबर क्या लिखेंगे tan b, और लास्ट में बोलिए हम लोग tan इनवर्स z इक्वल टू c मानते हैं, तो z बराबर कितना हो जाएगा tan c। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, LHS पार्ट देखिए, tan इनवर्स a की जगह a, tan इनवर्स y के जगह b, और tan इनवर्स c के जगह c है, tan इनवर्स z के जगह c बराबर π/2, c को उधर भेज देते हैं, तो a प्लस b बराबर क्या होगा π/2 माइनस c। बात किसकी हो रही है, तो tan की हो रही है, तो दोनों तरफ tan लगाइए, तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर कितना होगा tan
π/2 माइनस सी। तो हम लोग जानते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cot c होता है। और cot c को हम लिख सकते हैं 1 बटे क्या लिखेंगे, tan c। ठीक है, तो बोलिए तो tan a की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा, z। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर 1 माइनस एक्स वाई। देयर फोर एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 1। प्रूफ हो गया, एकदम से इजी था ये सवाल। तो हम लोगों ने 12 क्या, देखिए 12 का 2 नंबर सेम सवाल है। यहाँ पे सिर्फ π/2 के जगह क्या है, पाई है। तो इधर जब पाई कीजिएगा तो हो जाएगा 10। हम बगल में लिख देते हैं कि यहाँ पे लिखिएगा कि 10 पाई माइनस सी इक्वल टू कितना होता है, -10c। ये 12 का 2 नंबर सवाल में बताए इसका डिस्कस। ये 12 का 2 नंबर है कि यहाँ पे π/2 की जगह सिर्फ क्या है, पाई है, बस वो चीज़ कर देना है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं 13 नंबर सवाल, एकदम से इम्पोर्टेंट है। 13 देखिए, 13 का फर्स्ट नंबर सवाल बोल क्या रहा है, यदि साइन इनवर्स एक्स, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना है, π/2 है, तो कहता है प्रूफ कीजिए x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 1। वाह, संस्कारी सवाल। कैसा है मेरे मुन्ना राजा, संस्कारी सवाल है। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल को बनाने के लिए 2 सवाल और है। चलिए कल तो हम एनी हाउ ख़त्म करेंगे ही चैप्टर। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, अस्थिर से देखिएगा, टेंसी है। साइन इनवर्स एक्स है, कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए a, तो x बराबर क्या लिखेंगे, साइन a, और एंड साइन इनवर्स y को हम लोग मान लेते हैं b, तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन b। अब देखिए मेरे गुल्लू राजा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, a, इसको क्या मानेंगे, b। कितना दिया है, π/2 है। बात किसकी हो रही है, साइन की हो रही है, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो साइन क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर साइन कितना, π/2। हम लोग जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस कॉस बी इंटू कॉस a प्लस साइन बी। और साइन 90 का मान बचपन में ही सुने हैं, क्या होता है, 1 होता है, पढ़े हैं, सॉरी सुने नहीं। साइन a का देखिए क्या लिखें, x, कॉस b को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू इसको क्या लिखेंगे, साइन बी इक्वल टू 1। यहाँ पे रहने देते हैं, साइन ए है बाद में लिखें। बोलिए अब साइन ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स अंडर रूट साइन बी के जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई बराबर कितना है 1। देयरफॉर अरेंज कर दीजिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ, 13 का 1 क्लियर। अब चलिए हम लोग 13 का 1 जब कंप्लीट कर लिए, 13 का 2 अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान दें। चलिए तत्काल में हम इंक भर लेते हैं, आप लोग को छापना है तो छापिए, टाइम तो लगेगा। चलिए इंक भी हम लोग का काम हो गया, हम लोग का इंक भी वर्क हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बंद किया जाए, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। आज जो है 13 नंबर सवाल, ये कहाँ तक पहुँचे, 13 का 2 नंबर सवाल, थोड़ा सा अलग टाइप का 2 सवाल है। चलिए 13 का 2, ऐसे भी कल हम कंप्लीट कर देंगे। 13 का 2 इम्पोर्टेंट सवाल है। बोल रहा है क्या कि इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई हो, तो कहता है प्रूफ कीजिए x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और z इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz।
सुनिए, कल जो है, कल बहुत छोटा टॉपिक है, कल हमको लगता है 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आज ही आप लोग कलेक्शन कर लीजिए टोटल सवाल का, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा ये सब सवाल नहीं बना है एक साथ, या कल जो है जितना भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। परसों से NCERT शुरू करेंगे, एक दिन का टॉपिक रहेगा। चलिए ये सवाल देख लीजिए, देखिए लास्ट है, इसके बाद 13 कल बताएं। साइन इनवर्स एक्स वाई है, कुछ नहीं करना है, तो लेट मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट, और एक्स बराबर क्या लिखेंगे, साइन ए। सिमिलरली एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, तो वाई बराबर क्या लिखे हैं, साइन बी, और लास्ट में देखिए साइन इनवर्स जेड इक्वल टू सी, तो जेड बराबर क्या लिखेंगे, साइन सी। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू, देखिए साइन इनवर्स एक्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। इस जगह थोड़ा सा 11th के टॉपिक में दिया हुआ है, इसलिए वी नो दैट हम लोग मानते हैं। 4 क्लास 11th में एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, पाई हो, तो इसका फॉर्मूला होता था कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4xyz। ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है प्रूव करने के लिए, सिर्फ दिमाग में रखना है, ये चीज़ होता है। तो साइन कितना है 2a, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस बी। साइन 2b का फॉर्मूला बोलिए 2 साइन b इंटू कॉस बी, और साइन 2c का फॉर्मूला बोलिए 2 साइन c इंटू कॉस सी बराबर 4xyz। तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, साइन ए, कॉस ए को लिख सकते हैं क्या चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर देखिएगा नंबर, साइन बी बोलिए, कॉस बी को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अब प्लस साइन सी, 2 तो कॉमन है, बोलिए क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 4xyz। कोई दिक्कत, इस 2 को इससे क्या करेंगे, कटा देंगे। अब बोलिए साइन ए के जगह आप क्या माने हैं एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर भी, और प्लस जेड इंटू 1 माइनस क्या होगा जेड स्क्वायर बराबर 2xyz कंप्लीट। अभी 13 का 3 आपका बचा हुआ है, तो कल थोड़ा सा रखते हैं तो बहुत कम वीडियो बन जाता है। 13 का 3 और 1 2 3 4 मात्र 5-6 सवाल है। इसके अलावा जो डाउट है, अगर हो सकता है कि 11 का 2 आपसे नहीं बना, 10 का 2 नहीं बना, तो ये कल पूछ लेंगे। कल लगभग यही 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा। कल हम लोग एक चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को जो है लगभग, अब अगला लेसन जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, या तो कैलकुलस, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कैलकुलस या वेक्टर। अभी लेट है, पहले NCERT खत्म होने दीजिए, उसके बाद इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। और अगर किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, 1-2 बार वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। और कहीं कोई परेशानी दिक्कत पढ़ाई में तो बताइएगा जरूर। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और थोड़ा सा आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ज़रूर है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर दोस्तों में भी शेयर कीजिए, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा प्लस आपका भी मनोबल बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा, तो मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। घर से बाहर नहीं निकलिएगा, क्या कि कोरोना का जो स्थिति है, भयावह स्थिति है। ऑनलाइन के माध्यम से मान लीजिए पढ़ाई हो ही रही है, ऐसा नहीं कि परेशान होना है, ठीक है, ये नहीं कि आपका स्टॉप हो चुकी है पढ़ाई। तो यही है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्लो क्या, लगभग हम लोग उतना ही पढ़ लेते हैं एक क्लास का जो टॉपिक होता है। लेकिन घर से बाहर एकदम से मिनिमम बहुत इमरजेंसी हो तो ही निकलिए, मास्क लगा के निकलिए, ठीक है। अपना जो है कभी भी अपना जो है खुद, मतलब कि क्या बोला जाए कि प्रिकॉशन रखिए, ठीक है, प्रिकॉशन लीजिए। और हमेशा जो है अधिक से अधिक आदमियों से नहीं मिले। कुछ दिन की बात है, फिर धीरे धीरे हम लोग फिर एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।